हम अब अकेले नहीं हैं। कुस्तंतीन पलियोलोगोस अब हमारे साथ है। वो जल्द ही सरजमीन पर आएगा। मैंने उसे खबर भेजी है। कौन है ये कुस्तंतीन? किसी को बाज़ंतीन के तमाम तकफूरों से भी खौफ था। उसने बल्कान से लेकर मगरबी सरहदों तक कत्लेआम किया। उसकी वफादारी सिर्फ शहनशाह से है। वो इसी जगह मिलने आएगा। अगर उस्मान जंग चाहता है तो वही करेंगे जो उसकी ख्वाहिश है। हम लोग इस सरजमीन पर जंग लाएंगे, लेकिन पहले मैं उस्मान के खानदान को एक एक करके कत्ल करूंगा। हम ये कैसे करेंगे? ये भी देख लोगे। कुस्तुंतीन पालियोलोगस, हम खूब जानते हैं कि हमें वार कहां करना है। हमें धोखा दिया इसने, और भरोसा भी किया इस गीदड़ पर। इब्राहिम सरदार इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जरा रुको, अभी तुमने कुछ नहीं सुना। तकब्बुर बोलेगा, तुम सब अपने कानों से सुनोगे। हर चीज वाज़ेह हो जाएगी, हर चीज। बाला खातून, ऐसा भी क्या मसला हो गया कि आपने हमें इतनी उजलत में बुलाया है यहाँ? आप पहले यहाँ बैठ जाएं इब्राहिम सरदार, बैठ जाएं। हमें यहाँ बुलाकर बेइज्जती करना काफी नहीं था जो अपने कदमों में बिठाना चाहती हैं। बैठने का वक्त नहीं हमारे पास। आखिर ऐसी क्या खास बात करनी है? हाँ, जब से हम यहाँ आए हैं आप लोगों की बातें ही सुन रहे हैं, वो भी फजूल। या तो आप मेरी बात सुन नहीं रही या समझ नहीं रही मलिका खातून। बाला खातून, हम यहाँ मसले पर बात करने आए हैं, कहिए। गौंजा, ऐसा नहीं लग रहा जैसे यहाँ थोड़ा अंधेरा हो रहा है? ऐसा करो, इन मोमबत्तियों को जला दो ताकि इन्हें अच्छी तरह नजर आ सके। ठीक है वालिदा। मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है बाला खातून। बात क्या है बताइए मुझे। उस्मान साहब उलझाई को लेने गए हैं इब्राहिम साहब। वो जाली कासी की बात कर रहे थे। बाला खातून, ये बात मैं उस्मान सरदार से कर चुका हूं। हमारा उस काजी के मसले से कोई भी ताल्लुक नहीं है। यही बात बार बार क्यों हो रही है? क्या आप नहीं जानते थे कि आपकी सरजमीन से फैसला करने के लिए यहाँ कोई जाली काजी आ रहा है? और ये भी नहीं कि उसे उसके पिछले मुकदमात से मुतालिक अपने शर्मनाक अमाल की सजा दी जा रही थी। आखिर ये सब क्या है? मकसद क्या है आपका ये सब करने का? क्यों हमसे ये सवाल किए जा रहे हैं? इब्राहिम सरदार, चले यहाँ से। कहाँ जा रही हैं? रुक जाएं मलिका खातून, अभी बात खत्म नहीं हुई। किस चीज से डर रही हैं? क्या आपने झूठ से भाग रही हैं या गुनाहों से डर लग रहा है? क्या आपने मेरे बेटे को फांसी चढ़ाने के लिए काजी रुकनुद्दीन की जान कुर्बान नहीं की? क्या कह रही हैं? ऐसा कुछ नहीं है। आप इल्जाम लगा रही हैं। मलिका, सोचिए इस बारे में इब्राहिम साहब, सोचिए। आपके अलावा कौन चाह रहा था कि अलाउद्दीन को जल्द से जल्द मौत का फैसला सुनाया जाए और मुकदमा जल्द खत्म किया जाए? अगर आप ऐसा नहीं चाहते थे तो ये चाहती थी। ये झूठ कह रही है, झूठ है ये सब। पहले तुम लोगों ने मेरे बेटे की जान ली,
अब हमारे दरमियान ताल्लुकात खराब करने की कोशिश कर रही है। मजीद यहाँ नहीं रुक सकती मैं। इब्राहिम साहब, चलिए चलिए यहाँ से जल्दी। बताने को और भी कुछ है मलिका खातून। सुना है कि आपने राब्ता भी किया था किसी जादूगरनी से। अल्लाह की लानत होती है काला जादू करने वालों पर। ये आप कैसे कर सकती हैं खातून? मलिका, और कितने इल्जाम लगाएंगी मुझ पर? मुझे यहाँ नहीं रुकना, हट जाओ यहाँ से। क्या मरने से डर लग रहा है मलिका खातून? डरो नहीं, तुम नहीं मरोगी। छोड़े। सिर्फ काजी रुकनुद्दीन ही नहीं बल्कि इब्राहिम सरदार, मलिका खातून ने हमारे खेमे में जहर आलूद मोमबत्तियां रखी थी। हमें मारने की कोशिश की इन्होंने। ये उसी जादूगरनी ने बताया। लेकिन डरने की जरूरत नहीं, उसे उसका बदला मिल चुका है। उस्मान, तुम्हें लगा भेड़िया कभी लोमड़ी को सूंघ नहीं पाएगा? शायद तुम अभी तक हमें जानते नहीं हो। चाल तो ऐसे ही चली जाती है, लोमड़ी घात लगाती है और तुम जाल में आ जाते हो। देखो, और ऐसा ही हुआ। बिल्कुल सही वक्त पर आए हो तुम लोग। पहले कुंदूस और अब तुम बचोगे नहीं उस्मान। ऐसी बात है यार। अब मौत से भागे तुमने कभी सुना है हा? हम शहादत की तमन्ना लिए जीते हैं। कुंदूस सरदार ने जिंदगी की भीख मांगी क्या? उसने भीख मांगी या नहीं मांगी, बहरहाल तुम नहीं बचोगे उस्मान। इस मर्तबा तुम्हारा मरना तय है। ये गढ़ा मैंने ही खोदा है। मुझे मालूम था कि तुम आओगे और तुम्हारी मौत का इंतजाम मुकम्मल है। पहले अपनी हिर्स से, और अब तुम मेरे सामने हार जाओगे। अहमद को मैंने ही मारा है। कराजा हिसार बाजार पर भी मैंने ही हमला किया और काजी को मैंने अपने हाथों से मारा है। और अब तुम्हारी बारी है। इस आस्तीन के साथ ने वो किया है जो शैतान के जहन में भी नहीं आ सकता। चलो इस गद्दार को मारें। थोड़ा रुक सब्र जाए रखो मेहमद मेहमद। सरदार, कुछ देर और रुक जाए। खुद पर काबू रखना ही बेहतर है। अभी और भी बहुत कुछ सुनना बाकी है। मैं इंतजार कर रहा हूं। तुम ये कैसे कर सकती हो? कैसे कर सकती हो तुम? क्या तुमने वाकई काजी साहब को मरवाया है? कैसे इल्म हो सकता है मुझे इस बारे में? मैं कैसे यकीन कर लूं कि मेरे बेटे को किसी बाज़ंतीने ने मारा है? तकलीफ में थी मैं उस वक्त। खामोश। अब एक लफ्ज भी मत बोलना। खामोश रहो। अब और कुछ नहीं सुनना चाहता मैं। हमें अपने बेटे का कातिल मिल गया। अभी नहीं मिला इब्राहिम साहब, वो कातिल नहीं था।
ये क्या कह रही हैं बाला खातून? क्या वो बाजंतीनी नहीं था? ये बहुत बड़ा खेल है इब्राहिम साहब। आपके बेटे का कातिल उलझाए है, जिसकी रस्सी आपके हाथ में नहीं किसी और के हाथ में है। ये सब उसी का मंसूबा है। वो तमाम तुर्कमानों को नुकसान पहुंचाना चाहता है। उस्मान सरदार उसके पीछे गए हैं और वो जल्द उसे पकड़ कर ले आएंगे। उलझाए? क्या तुम जानते हो मैं तुम्हें और तुम्हारे बेटे को कत्ल करने के बाद क्या करूंगा? मैं गर्मियान और जानदार के तमाम इलाकों में परचम लहराऊंगा। तो यानी उलझाए इरादों के मुताबिक ही काम कर रहा है। हाँ, जब ये मामला बढ़ जाएगा तो तुर्कों में इत्तेहाद की कोई उम्मीद नहीं रहेगी और तुम अपना ख्वाब पूरा नहीं कर पाओगे। अक्ल का इस्तेमाल करो उलझाए, समझ जाओगे सिर्फ मेरा मकसद नहीं है। खैर, इसका इदराक नहीं होगा तुम्हें। अगर कुछ हो भी जाता है मुझे, तो मेरे बाद इस झंडे को उठाने बहुत से आ जाएंगे। और जाए तो इस सूरत क्या करेगा? मैं उन्हें भी मार डालूंगा। ये जमीन और आसमान जब तक अल्लाहानी रियासत मौजूद है, इस पर हमारा झंडा ही लहराएगा। और अब मैं तुम्हें कुचल दूंगा। मगर वो भी अकेले। चलो फिर आ जाओ। मुझे तुमसे दो काम थे। तुमसे एतराफ करवाना था और दूसरा तुम्हारी जान लेनी थी। हमला करो। हम आ गए हैं जनाब। अल्लाहू अकबर। कौनूर चलो यहां से। जनाब इब्राहिम साहब, इब्राहिम, इन सब बातों पर यकीन करने की जरूरत नहीं। खामोश। ये क्या किया तुमने? ये क्या किया खातून? जादू करवाया तुमने। तुर्कमानों के काजी रुकनुद्दीन को मरवाया तुमने। अपने दर्द की वजह से ये सब करने पर मजबूर हो गई मैं।
होश नहीं रहा मुझे। अनजाने में पता नहीं क्या कर बस दिया कर मैंने। दो। तुम्हारे गुनाह तमाम हुए। जो तुमने किया उसकी सजा तुम्हें जरूर दी जाएगी, लेकिन एक बात याद रखना, वापसी तक अब मैं कोई गलती नहीं चाहता। इब्राहिम साहब, बाला, तुम्हें इसका हिसाब देना होगा बाला। आज इस जगह पर हम सब इन काफिरों को मार डालेंगे, जान ले लेंगे, कोई भी बचने ना पाए सिपाहियों। या अल्लाह! कुंदूज साहब का खून खुश्क होने से पहले मैं तुम्हारा खून बहाऊंगा थियोडोर। आओ आगे। सिपाहियों, इधर आओ। क्या हुआ? तुम्हें देख के लगता है तुम ज्यादा बहादुर नहीं हो, हाँ? अब इंतकाम का वक्त आ गया थियोडोर। अभी गुंदूज साहब को सुकून पहुंचाने के लिए। मुझे मारकर कुछ नहीं बदलेगा। कुस्तंतीन तुम्हारे पास आ रहा है। जो आना चाहे आ जाए, किसी का डर नहीं है। जहन्नम में जाओ। कौनूर, हद्दार, नहीं बचोगे तुम। इब्राहिम सरदार के कबीले में जब तुम घुसे क्या थे तुम? हाँ? कमीने काफिर। तुम्हें क्या लगा कि तुम बचकर भाग जाओगे? मैंने तुम पर कभी भरोसा किया ही नहीं, ऑलजाय। सबसे मुश्किल फर्ज था यह हमारे लिए। खड़े हो जाओ, आ जाओ, चलो चलो चलो। चलो, देखो इसे। हकीकत से इनहिराफ करने वाले को अपने सामने जरा गौर से देखो। अब चलो, कबीले लेकर जाओ इसे कबीले लेकर जाओ ताकि हमारे सरदारान भी देखें। आपने जो मंसूबा बनाया उसमें आप कामयाब हो गए। बहुत खूब उस्मान सरदार। शुक्रिया उस्मान सरदार। हम तुम्हारे बाप की तरह हैं। तुम्हें खुद से जुदा नहीं किया कभी।